अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था उसमें अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन, तो अप्रॉक्सीमेशन के बारे में तो मैंने बता दिया था। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन से। तो एस्टिमेशन कंपैरेटिवली बहुत इजी है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि एस्टिमेट the value of $57.2 times 110 divided by 2.146 times 46.9 और कहे कि correct to one significant figure 1SF पे। तो आपने हर वैल्यू को 1SF पे पहले कन्वर्ट कर देना है। 57.2 वन सिग्निफिकेंट फिगर किया जाए तो ये आ जाता है, क्योंकि पहला नंबर ही फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है तो इसका नेक्स्ट 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये 6 हो जाएगा, बाकी ज़ीरोज़ लिख देंगे आप। तो आप इसको 60 लिखते हैं। तो 60.0 एक्चुअली है, मगर आप 60 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनटू 110 को अगर आप 1SF पे करें तो आप इसको 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2.146 को 1SF पे करें तो ये बन जाता है 2। एक्चुअली ये 2.000 होता है, जिसको आप 2 लिखेंगे इनटू और 46.9 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करेंगे तो ये 4 जो है ये 5 बन जाएगा और 6 ज़ीरो हो जाएगा और ये 0.0, मगर आपने 50 लिखना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 60। तो एस्टिमेशन में हम इस तरह हैंडल करते हैं। वो एग्जामिनर की मर्ज़ी आपको 1SF पे दे, 2SF पे दे या डेसिमल प्लेसेस कह दे, तो आपने फिर हर वैल्यू को उस पर एस्टिमेट करके और फिर होल नंबर्स आ जाएंगे और उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारे सब टॉपिक्स हैं नंबर्स के। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली बहुत लार्ज नंबर या बहुत स्मॉल नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो वो लिखने में बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको मोस्टली कैलकुलेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देते हैं, वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। तो इसको इन जनरल फॉर्म हम लिखते हैं a इंटू 10 पावर n, जिसमें a जो है ये लेस देन 10 होना चाहिए, यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आप 200 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये बन जाएगा आपका, मैं इसको लिख सकता हूँ
200 नहीं, इसको मेक इट 2000। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1000, जो कि अगर इसको मैं 1000 को 10 की पावर में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 10 पावर 3। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बी पार्ट 150, तो 1 के बाद डेसिमल लगाएं तो 1.5 इंटू 100 किया जा सकता है इसे। यानी 1.5 टाइम्स 10 पावर 2। या इसको इन अदर वर्ड्स आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको पता है इन जनरल फॉर्म हमने लिखा था a इंटू 10 पावर n, और a जो है वो 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। तो मैं 1 के बाद डेसिमल लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10 पावर। जब मैंने 1 के बाद डेसिमल लगाया तो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास? 2 डिजिट्स हैं। तो लाइक 1.50, तो इंटू 10 पावर 2 मैं कर सकता हूँ। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा इस तरह। अच्छा, एक इसके एग्जांपल में ये भी देख ले, नेगेटिव इंडिसेस में नेगेटिव नंबर हम कैसे लिखते हैं। 0.0004, तो डेसिमल मूव होके 4 के बाद आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू कितने डिजिट मूव किया डेसिमल ने? 1 2 3 4 डिजिट्स। तो 4 इंटू 10 पावर -4। जब डेसिमल से पहले ज़ीरो हो तो आपने जितने डिजिट डेसिमल को मूव करना है आपने माइनस में लिखना है फिर। तो ये इस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कर सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो मिसाल के तौर पर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू दी गई हुई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है मगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.5 इंटू 10 पावर 3 टाइम्स 8 इंटू 10 पावर 6। तो मल्टीप्लिकेशन इजी है इसकी। आपने 1.5 को मल्टीप्लाई कर देना 8 से, और 10 पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 पावर 6 से। तो 1.5 इंटू 8 जब करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू, और 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 6 जब आप करेंगे तो 10 पावर 9 आएगा। ये इंडिसेस के रूल्स में जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है। अच्छा, अब आप नोट करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आउट हो गया क्योंकि ये 12 इंटू 10 पावर 9 है। तो आपने डेसिमल लगाना है 1 के बाद। तो 1.2 इंटू 10 पावर 9 था, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। तो आप उसमें एक ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 10।
इसी को आप डिवाइड कर लें। अब डिवाइड में मिसाल के तौर पे 1.5 टाइम्स 10 पावर 3 और आप बल्कि 1 सेकेंड एट इंटू 10 पावर 6 डिवाइड 1.5 टाइम्स 10 पावर 3। तो डिवाइड में भी ये भी डिवाइड भी आसान है इसका। 8 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड को इस तरह कर लें 1.5 टाइम्स 10 पावर 3। तो आपने सिंपली 8 डिवाइडेड बाय 1.5 करना है, तो जो कि आपका आता है 5.33 इंटू अब 10 पावर 6 डिवाइड 10 पावर 3, तो ये 10 पावर 3 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर 10 पावर 6 है तो 10 पावर 3 बच जाएगा, तो आपने 10 पावर 3 लिखना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आपको एक वैल्यू दी जाती है 1.5 टाइम्स 10 पावर 3 ये हम ऐड करना सीख रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड प्लस 8 इंटू 10 पावर, इसको आप 4 कर लें। तो आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब दीजिए तो आपने क्या करना होता है कि 10 की पावर सेम करनी है। अब मैं 10 पावर 4 को स्प्लिट करके 10 पावर 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? 1.5 इंटू 10 पावर 3 प्लस 8 इंटू, मैं 10 पावर 4 को लिख सकता हूँ 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3। ये देखें आप इंडिसेस के रूल्स पे आप वापस इसको अगर पढ़ेंगे तो 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3 बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, तो पावर मस्ट बी एडेड, तो ये 10 पावर 4 बन जाता है। तो 1.5 इंटू 10 पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 करें तो ये 80 हो जाएगा इंटू 10 पावर 3। अब आप 1.5 को सिंपली ऐड कर दें इसके साथ और 10 पावर 3 को कॉमन ले लें, तो 1.5 प्लस 80 ये आपका बनता है 81.5 इंटू 10 पावर 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आउट हो गया, तो आपने डेसिमल को मूव करना है, 8 के बाद लिखना है, तो ये बन जाएगा 8.15 इंटू 10 पावर 3। कितने डिजिट मूव किए हैं? जस्ट 1 डिजिट, तो प्लस 1 इसमें करते हैं, तो ये बन जाएगा 8.15 इंटू 10 पावर 4। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। सब ये एडिशन है, तो अगर यहाँ पे माइनस दिया जाए तो भी आपने ये कोशिश करनी है कि 10 की पावर्स को आपने सेम कर देना, एग्जैक्टली जैसे इसमें किया आपने, और फिर आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को माइनस करना है और 10 की पावर्स जब जो सेम की होंगी वो कॉमन ले लेनी है। तो अब इसका एक छोटा सा सब टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
तो रेशो की डेफिनेशन है the word ratio is used to describe a fraction if the ratio of a boy's height to his father to his father's height is 4:5, then he is 4/5 as tall as his father. ये रेशो को हम इस तरह डिफाइन करते हैं. अच्छा, इसके एक एग्जांपल देखते हैं. वो कहता है कि चेंज द रेशो 2:5 into the form 1:n. ये 1 मार्क का आ जाता है पेपर 1 में ये क्वेश्चन. 1:n का मतलब है कि आपने अब 2:5 दिया हुआ है, तो इसको 1 कैसे बनाऊंगा मैं 2 को? तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड करूंगा तो अगला पार्ट भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये 1 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 1:5/2 और 1:2.5. अगर वो कहता है फ़र्ज़ करें इसी वैल्यू को n/1 यानी 2:5 को n/1 की फॉर्म में लिखो, तो 1 आ गया 5 की साइड पे, तो आपने इसको 5 को 1 बनाना है तो डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 5 करना होगा. तो ये बन जाएगा 2/5/1 और 2/5 आपका होता है 0.4/1. फिर एक इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है. डिवाइड $60 between 2 people A and B in the ratio 5:7. तो आप रेशो को का टोटल देख लें कितना है. 5 + 7 दिस इज़ 12. ये रेशो का टोटल हो गया. अब आपने ए और बी को $60 इनमें डिवाइड करना है, तो 5/12 टाइम्स 60 कर लें.
ये ए का हो गया और ये बी का है पोर्शन रेशो में। तो 12 5 ज़ा 60, 5 5 ज़ा 25, तो $25 गोज़ टू ए। अब आप एक ये कर सकते हैं कि 60 में से 25 माइनस कर लें, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि बी को कितने मिले हैं। तो 60 माइनस 25, तो $35 बी को मिले हैं। दूसरा आप बी के लिए भी इसी तरह सेम कर सकते हैं। बी की पार्ट से 7 रेशो में, तो टोटल रेशो है 12 और $60 करने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35। ये रेशो को हम हैंडल करने का ये तरीका है। तो आज हम इस पे स्टॉप कर देते हैं। अगेन मैं नंबर लिख रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टिल नंबर्स पे ही काम कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।